हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी मीडिया। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे से होंगे। तो आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं 5वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक गणित का जादू का पाठ 8, जिसका नाम है नक्शा। पिछली वीडियो में मैंने आपको पाठ 7 करवाया था, तो चलिए पाठ 8 शुरू करते हैं। आशी अपने स्कूल के साथियों के साथ गणतंत्र दिवस की परेड देखने के लिए इंडिया गेट गई। जब वे सब आराम से बैठ रहे थे तो उन्होंने लाउडस्पीकर पर इंडिया गेट के बारे में सुना। राष्ट्रपति परेड को सैल्यूट ले रहे हैं। राष्ट्रपति के दाहिनी ओर इंडिया गेट है। इसे पहले विश्व युद्ध में मारे गए सिपाहियों की याद में बनवाया गया था। बहुत सारे लोग राजपथ के दोनों ओर बैठे थे। यहीं से परेड गुजरती है। बच्चे आसपास दिखने वाली इमारतों को देखकर उनके बारे में बात कर रहे थे। सर ने बताया था कि इंडिया गेट के ठीक सामने राष्ट्रपति भवन है, इसलिए हमारे दाहिनी ओर नजर आने वाली आखिरी इमारत राष्ट्रपति भवन होना चाहिए। देखो अदिति, वो रहा इंडिया गेट। यह हेलीकॉप्टर से लिया गया एक चित्र है। तुम राजपथ पर देख सकते हो कि जो इंडिया गेट और राष्ट्रपति भवन को जोड़ता है। अदिति राजपथ पर कहाँ बैठी होगी? निशाना लगाओ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे इंडिया गेट का हेलीकॉप्टर से लिया गया चित्र है। और जहाँ पे अदिति बैठी होगी वहाँ पे ये निशान लगा रखा है। फोटो और नक्शा। क्या तुमने कभी किसी शहर का नक्शा देखा है? नक्शा 1 को देखो। हाँ, देखा है। इसका चित्र से मिलान करके बताओ कि इंडिया गेट कहाँ है। नक्शे पर इसका चित्र बनाओ। तो यहाँ पे आप इसका चित्र बना सकते हैं, जो कि ऊपर बना हुआ है। नक्शे में इस भाग में कुछ सड़कें दिखाई गई हैं। उन सड़कों का फ़ोटो में ढूंढो। तो यहाँ पे जो आपको सड़क दिखाई गई हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ नंबर लिख रहा है। तीसरा, राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट जाते समय कौन कौन सी सड़कें रास्ते में आएंगी? तो यहाँ से आप ये सड़कें देख सकते हैं। चित्र में बता रखा है, जहाँ 3 लिखा है वहाँ से आपको पता लग जाएगा। चौथा, नक्शा 1 में नेशनल स्टेडियम ढूंढो। क्या फोटो में यह चित्र तुम्हें दिखाई देता है? नक्शे में चित्र दिख रहा है, चित्र में नहीं दिख रहा। मध्य का हेक्सागन। अगर हम नक्शे में जूम इन करें, यानी एक हिस्से को बड़ा करके देखें, तो इसका एक हिस्सा कुछ ऐसा नज़र आएगा, जो कि आप यहाँ पे चित्र में देख सकते हैं। ये कुछ हेक्सागन की शेप में है। पीले रंग के भाग की आकृति देखो। क्या तुमने यह आकृति पहले कहीं देखी है? इसके कितने किनारे हैं? तो इसका उत्तर है हाँ, हमने ये पहले देखी है। इसके 6 किनारे हैं। इस जगह को कहते हैं केंद्रीय हेक्सागन। इसे हम केंद्रीय हेक्सागन कहते हैं। फिर है नक्शे से पता लगाओ। अब आपको नक्शा देखना है। पहला, अगर तुम राजपथ पर चल रहे हो तो इंडिया गेट के बाद तुम्हारे किस तरफ चिल्ड्रन पार्क होगा? इसका उत्तर है दाहिनी ओर। इनमें से कौन सी सड़क आपस में सबसे बड़ा कोण बनाती है? इसका उत्तर है ऑप्शन ख, अशोक रोड और मानसिंह रोड। इंडिया गेट से परे बनने वाले कोण। तीसरा, इनमें से कौन सी सड़क आपस में समकोण बनाती है? इसका उत्तर है राजपथ और जनपथ सड़क। फिर है परेड का इंतज़ार करते हुए कांचा और उसके दोस्त कुछ सोच रहे थे। परेड कहाँ ख़त्म होगी? कांचा के पास वह अखबार था जिसमें परेड का रास्ता दिखाया हुआ था। विजय चौक, राजपथ, इंडिया गेट, तिलक मार्ग, बहादुर शाह जफर मार्ग, सुभाष मार्ग, लाल किला। बच्चे परेड का रास्ता पता करने के लिए इस नक्शे को देखने लगे।
तो यहाँ पे आप ये नक्शा देख सकते हैं। फिर है, अरे देखो यह इंडिया गेट है और यह रहा राष्ट्रपति भवन। मेरी माँ ने मुझे बताया था कि विजय चौक से लेकर इंडिया गेट तक राजपथ 2 किलोमीटर लंबा है। इनके बीच यह लंबी सड़क राजपथ है। चलो अंदाज़ा लगाएं कि राजपथ कितने किलोमीटर लंबा है। इस नक्शे पर यह लगभग 4 सेंटीमीटर लंबा दिखाया गया है, इसलिए नक्शे के 4 सेंटीमीटर धरती के 2 किलोमीटर के बराबर हैं। तुम ठीक कह रहे हो, देखो नक्शे के नीचे लिखा है 2 सेंटीमीटर बराबर है 1 किलोमीटर के। फिर है, नक्शे में रास्ता दिखाओ। पहला, नक्शा 3 में परेड का रास्ता दिखाओ और इंडिया गेट व राजपथ पर निशाना लगाओ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नक्शे में चिन्हित है। दूसरा, नक्शे को देखो और पता लगाओ। पहला, कौन सी सड़क सबसे लंबी है? इसका उत्तर है तिलक मार्ग। अगर रूबिया जामा मस्जिद की ओर से परेड देखने आ रही है तो सोचो उसे कितना दूर चलना पड़ेगा। इसका उत्तर है 8 किलोमीटर। जैसे जैसे परेड आगे बढ़ी, उन्होंने कुछ बच्चे हाथी पर आते हुए देखे। ये वही बच्चे हैं जिन्हें बहादुरी के लिए इनाम दिया गया। उसके बाद अलग अलग स्कूलों के बच्चे ने तरह तरह के नृत्य और करतब दिखाए। बच्चे परेड के साथ लाल किले तक जाना चाहते थे। गप्पू लाल किला पहले देख चुका था, तो वह बाकी बच्चों को उसके बारे में बताने लगा। फिर है गप्पू की लाल किले की यात्रा। जब हम लाल किला पहुंचे तो वहाँ टिकट लेने लंबी लाइन लगी हुई थी। लाल किले के मुख्य गेट को लाहौरी गेट कहते हैं। इसके अंदर घुसकर हम बाईं ओर एक लंबी गलियारे में पहुंचे जिसके दोनों तरफ छोटी छोटी दुकानें बनी थीं। इस जगह को मीना बाज़ार कहते हैं। वहाँ से मैंने अपनी बहन के लिए चूड़ियाँ खरीदी। यहाँ पे आपको मीना बाज़ार और लाहौरी गेट का चित्र दिखाया गया है। नक्कर खाना, जहाँ ड्रम बाजा बजाकर राजा का संदेश सुनाया जाता था, वहाँ से सीधे नक्कार खाने होते हुए तुम दीवान आम पहुँच सकते हो। यह वही जगह है जहाँ राजा आम जनता से मिला करते थे। दीवान आम से सीधा सामने बढ़ते हुए हमने रंग महल देखा। यह बहुत खूबसूरत इमारत है। हमारे बाएं तरफ तीनों इमारतें और थीं। इन इमारतों को नक्शे में ढूंढो। हम रंग महल के बाईं ओर मुड़कर दीवाने खास पहुँचे, जहाँ राजा अपने मंत्रियों और खास मंत्रियों लोगों से मिला करते थे। फिर नक्शा चौथा, पहला, इनमें से कौन सी इमारत यमुना नदी के ज़्यादा पास है? दीवाने आम या दीवाने खास? इसका उत्तर है दीवाने खास। दूसरा, किन दो इमारतों के बीच में आरामगाह है? इसका उत्तर है दीवाने खास और रंग महल। रंग महल से हमाम की ओर जाते हुए तुम किन इमारतों के सामने गुजरोगे? इसका उत्तर है आरामगाह। इस नक्शे में मीना बाज़ार से सबसे दूर कौन सी इमारत है? इसका उत्तर है मोती, दीवाने खास, हमाम। दीवाने खास से लाहौरी गेट लगभग कितनी दूर है? इसका उत्तर है 600 मीटर। फिर है बड़ा करो छोटा करो। यहाँ कुछ चित्र 1 सेंटीमीटर खाने वाली जाली पर बनाए गए हैं। उन्हीं चित्रों को 2 सेंटीमीटर और आधे सेंटीमीटर वाली जालियों पर बनाने की कोशिश करो। एक चित्र यहाँ पर बनाया गया है, तो यहाँ पे आप चित्र देख सकते हैं। ये आधे सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर में बना है। फिर है एक खाने की भुजाओं को दुगना बड़ा बनाया है। क्या इसका क्षेत्रफल 2 गुना बढ़ जाएगा? फिर है आओ कोशिश करें।
यह परेड वाले रास्ते नक्शा 3 से लिया गया है। एक छोटा सा हिस्सा है। पहला, क्या तुम पहचान सकते हो नक्शे पर कौन सा हिस्सा है? जनपथ, राजपथ, रफ़ी मार्ग, मानसिंह। दूसरा, अब इसे 2 सेंटीमीटर ग्रिड में बड़ा बनाने की कोशिश करो। याद रखना कि नक्शे की आकृति न बदले। तो यहाँ से आप पहले जो 1 सेंटीमीटर में था उसको आप 2 सेंटीमीटर में बना सकते हैं। तीसरा, अगर हम परेड के पूरे रास्ते को आधा सेंटीमीटर के ग्रिड पर बनाने की कोशिश करें तो उसका स्केल क्या होगा? इसका उत्तर है नक्शे पर 2 सेंटीमीटर बराबर होगा ज़मीन पर 1 किलोमीटर। भारत के अलग अलग राज्यों में आए नर्तक बच्चों ने बहुत सी झांकियाँ और नर्तकों को देखा। ये कर्नाटक से आए नर्तक सबसे अच्छे थे। इन लोगों को दिल्ली आने के लिए कितनी दूर यात्रा करनी पड़ी? मुझे त्रिपुरा का नाच पसंद आया। सिक्किम और त्रिपुरा दिल्ली से दूर हैं पर हरियाणा और उत्तराखंड के पास हैं। नीचे दिए गए भारत के नक्शे को देखो और उन राज्यों को ढूंढो जिनके बारे में बच्चों ने बात की है। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, यहाँ पे निशान लगाया हुआ है। दिल्ली, सिक्किम, त्रिपुरा, कर्नाटक, बेंगलोर। पहला, कर्नाटक की टीम बेंगलोर से चली और उत्तर दिशा की ओर बढ़ी। दिल्ली तक पहुंचने में इन्हें किन किन राज्यों से गुजरना पड़ा होगा? भारत के नक्शे से ढूंढो। तो यहाँ से इसका उत्तर है कर्नाटक, फिर महाराष्ट्र, फिर मध्य प्रदेश, फिर उत्तर प्रदेश, फिर दिल्ली। दूसरा, जम्मू कश्मीर दिल्ली से उत्तर दिशा में पड़ता है, इसलिए वहाँ से आने वाली टीम दिल्ली पहुँचने के लिए दक्षिण की ओर चलती है। वे कौन से राज्य से गुजरती है? हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर। तीसरा, नोनू गुजरात में रहता है। नोनू का मित्र जावेद पश्चिम बंगाल में रहता है। नोनू अपने मित्र के पास जाना चाहता है पर वह किस दिशा में यात्रा करेगा? इसका उत्तर है पूर्व की तरफ। चौथा, क्या जम्मू कश्मीर से कोई उत्तर में कोई राज्य है? इसका उत्तर है नहीं है। क्या गुजरात के पश्चिम में कोई राज्य है? इसका उत्तर है नहीं है। छठा, यदि नक्शे पर 1 सेंटीमीटर ज़मीन पर 200 किलोमीटर दिखाता है तो पता करो दिल्ली से जयपुर लगभग कितना दूर है? इसका उत्तर है 250 किलोमीटर। अंदाज़ा लगाओ जयपुर से भोपाल कितना दूर होगा? इसका उत्तर है नक्शे पर 2 सेंटीमीटर, वास्तव में 400 किलोमीटर। नक्शे को देखकर बताओ कौन सा राज्य अन्य 4 राज्यों से घिरा है? इसका उत्तर है मध्य प्रदेश। किस राज्य का क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा है? अगर उसका नाम नक्शे में नहीं है तो अपने अध्यापक अथवा माता पिता से पूछकर पता करो। बताओ तुमने उत्तर की खोज कैसे की? इसका उत्तर है राजस्थान। कौन से राज्य का क्षेत्रफल सिक्किम से लगभग 8 गुना है? इसका उत्तर है उत्तर प्रदेश। राजस्थान का क्षेत्रफल पंजाब राज्य के क्षेत्रफल से लगभग कितना गुना ज़्यादा है? इसका उत्तर है 7 गुना। फिर है समुद्र। बाला समुद्र तट पर खड़ा विशाल समुद्र को देख रहा है। ऐसा लग रहा है कि समुद्र का कहीं कोई अंत नहीं है। क्या तुमने समुद्र देखा है? चित्र में समुद्र कहाँ है? भारत के नक्शे में से समुद्र को ढूंढो। नक्शे में समुद्र को किस रंग से दिखाया गया है? इसका उत्तर है हाँ, समुद्र देखा है। बाला के सामने समुद्र है नक्शे में और समुद्र को नीले रंग से दिखाया गया है नक्शे में। उन राज्यों पर निशान लगाओ जिनके एक तरफ समुद्र है। इसका उत्तर है गुजरात, महाराष्ट्र, केरल, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। एक ऐसे राज्य का नाम लिखो जिसके किसी और भी समुद्र नहीं है। इसका उत्तर है हरियाणा। पता करो, अलग अलग नक्शे देखो, आस पड़ोस के नक्शे, भारत के नक्शे और विश्व के नक्शे के उपयोग लिए गए अलग अलग स्केल की तुलना करो। फिर है राज्यों के बीच रेखाएं। नक्शे पर राज्यों के बीच बनी रेखाओं को देखकर साबू सोच में पड़ गया। मैं दिल्ली से हरियाणा और हरियाणा से राजस्थान तक गया हूँ पर कभी भी मुझे सड़क या ज़मीन पर कोई रेखा नज़र नहीं आई। ये नक्शे में कैसे है? नहीं, धरती पर कोई भी लाइन नहीं है, नहीं खींची गई है। नक्शे से हमें यही पता चलता है कि कहाँ एक राज्य ख़त्म होता है और कहाँ दूसरा शुरू होता है। ओह हाँ, हमने
सीमा पर टोल टैक्स दिया था। मैंने एक बहुत बड़ा बोर्ड लगा देखा है जिस पर लिखा था हरियाणा में आपका स्वागत है। फिर है शहरों के बीच दूरी। ये 5 शहर हैं, पता करो। पहला, इस नक्शे में इडलीपुर से बर्फी नगर कितने सेंटीमीटर दूर है? इसका उत्तर है 5 सेंटीमीटर। अगर इस इडलीपुर में से बर्फी नगर तक जाना पड़े तो तुम कितने किलोमीटर चलना पड़ेगा? इसका उत्तर है 500 किलोमीटर। इडलीपुर और बर्फी नगर के बीच आधे रास्ते पर थूपाग्राम पड़ता है, उसे टी से दर्शाओ, निशान से दर्शाओ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टी से दर्शाया गया है। चौथा, जलेबीपुर नाम का एक शहर छोटा घाट और ढोकलाबाद दोनों से 35 किलोमीटर दूर है। क्या लगता है वह कहाँ से हो सकता है? इसके लिए जे का निशान लगाओ। तो यहाँ पे आप जे का निशान भी लगाया गया है। वो भेलपुर और छोला घाट के बीच के रास्ते की दूरी पता करो। तुम धागे को इस्तेमाल कर सकते हो। इसका उत्तर है 55 किलोमीटर या फिर 5.5 सेंटीमीटर। आशी का स्कूल ऊपर से इस तरह दिखता है। स्कूल के नक्शे को ध्यान से देखें और खाने गिनकर पता लगाओ। तो यहाँ पे आपको स्कूल का नक्शा दिखाया गया है। आप खाने गिन सकते हैं। 2 सेंटीमीटर बराबर है 5 मीटर के। स्कूल सभा मैदान का क्षेत्रफल दफ्तर से क्षेत्रफल से कितना गुना ज़्यादा है? इसका उत्तर है 5 गुना। हर कक्षा की लंबाई और चौड़ाई कितनी है? इसका उत्तर है ऑप्शन के, लंबाई 5 मीटर, चौड़ाई 4 मीटर। आशी के स्कूल के सभी कमरे कुछ इस तरह दिखाई देते हैं। तो यहाँ पे आपको कमरा दिखाया गया है। ध्यान से उत्तर दो। इनमें से कौन सा श्याम पट्ट के बिल्कुल सामने है? इसका उत्तर है प्रदर्शन पट्ट है। एक बार फिर स्कूल के नक्शे को देखो, अंदाजे से निशान लगाओ कि इन्हें कहाँ होना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख के निशान लगा सकते हैं। क्या कक्षा तीसरी ए में बैठे बच्चे को खेल का मैदान दिखाई देता है? इसका उत्तर है नहीं। अब हम करते हैं इसके बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर। तो प्रश्न 1, इंडिया गेट जो कि भारत की राजधानी दिल्ली में स्थित है, यह कौन से मार्ग पर स्थित है? इसका उत्तर है ऑप्शन ख। प्रश्न 2, भारत के राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी का निवास स्थान राष्ट्रपति भवन कौन से मार्ग पर स्थित है? इसका उत्तर है ऑप्शन ग, राजपथ। प्रश्न 3, जम्मू कश्मीर दिल्ली से उत्तर दिशा में पड़ता है। यदि जम्मू कश्मीर से दिल्ली की तरफ यात्रा करनी पड़े तो कौन कौन से राज्यों से गुजरना पड़ेगा? इसका उत्तर है ऑप्शन घ, सभी, यानी हरियाणा, पंजाब, सभी से। प्रश्न 4, हरियाणा भारत का उत्तरी राज्य है। निम्न में से कौन सा राज्य हरियाणा का पड़ोसी नहीं है? इसका उत्तर है ऑप्शन घ, बिहार। प्रश्न 5, भारत में 29 राज्य हैं। निम्न में से कौन सा राज्य की सीमा समुद्र से लगती है? इसका उत्तर है ऑप्शन ग, केरला। प्रश्न 6, निम्न में से कौन सा राज्य भारत के दक्षिण में स्थित है? इसका उत्तर है ऑप्शन ग, तमिलनाडु। प्रश्न 7, नक्शा बनाते समय कौन सी बात ध्यान में अवश्य रखनी चाहिए? इसका उत्तर है ऑप्शन ग, क और ख दोनों, यानी रूट चिन्हों का ज्ञान होना चाहिए और ख दिशाओं का ज्ञान होना चाहिए। प्रश्न 8, नक्शे में पानी का रंग किस रंग से दिखाया जाता है? इसका उत्तर है ऑप्शन घ, नीला। प्रश्न 9, नक्शा बनाते समय पेज के ऊपरी हिस्से को कौन सी? इसका उत्तर है ऑप्शन क। प्रश्न 10, नक्शा बनाते समय स्केल दिया जाता है। यदि आपको हरियाणा का नक्शा कॉपी पर के पेज पर बनाना है तब डैश लिया जाएगा। इसका उत्तर है ऑप्शन क, सेंटीमीटर। प्रश्न 1, नक्शा किसे कहा जाता है? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, स्थान या दृश्य को। नक्शे का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? इसका उत्तर है ऑप्शन ए, रास्ते और स्थान दिखाना। नक्शे में स्केल का क्या मतलब होता है? इसका उत्तर है ऑप्शन ए,
रास्तों की लंबाई और दूरी को दिखाना। प्रश्न 4, नक्शे में दिशा बताने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, कंपास गुलाब का। प्रश्न 5, नक्शे में लीजेंड का क्या मतलब होता है? इसका उत्तर है ऑप्शन ए, नक्शे में दिखाए गए प्रतीकों और रंगों के अर्थ को समझाना। प्रश्न 6, नक्शे पर कौन सा प्रतीक नदी को दर्शाने के लिए प्रयोग किया जाता है? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, नीला। प्रश्न 7, नक्शे में ऊंचाई को दर्शाने के लिए कौन सा प्रतीक प्रयोग किया जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, त्रिकोण। प्रश्न 8, नक्शे में कौन सी रेखा उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध को दर्शाती है? इसका उत्तर है ऑप्शन ए, भूमध्य रेखा। प्रश्न 9, नक्शे में किसी स्थान या का नाम दिखाने के लिए क्या किया जाता है? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, उस स्थान के पास एक निशान या चिन्ह लगाना। प्रश्न 10, नक्शे में रेखाओं द्वारा दर्शाया गया स्थान क्या कहलाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, क्षेत्र। तो यहाँ ये वीडियो ख़त्म होती है। अगली वीडियो में मैं आपको पार्ट 9 डिब्बे और स्केच करवाऊँगी। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।